दोस्तों ये खबर आपने अभी हाल ही में जो संडे गया उसी दिन की खबर है। ये आपको पता, अनामिका जो बिश्नोई थी, इसकी खबर जो हस्बैंड ने इसे गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। ठीक हाँ, एक अफेयर के आधार पे। जी हाँ, मतलब है कि इसका किसी गैर मर्दों के साथ अफेयर है, इस शक के आधार पे, जो कि स्टार्टिंग मीडिया में आ रही थी इस चीज को लेके, और पति के ऊपर ये कहीं कहीं केसेज कर रखी थी। लेकिन इसके जो द एंड जाकर इसकी जो लास्ट जाके न्यूज निकल के आती है, जी हाँ, इसमें ये पता पड़ता है कि भाई पति और पत्नी के बीच में 5 साल से डिस्प्यूट का मामला चल रहा था। कोर्ट कचहरी में केसेस भी चल रहे थे इनके, फैमिली घरेलू हिंसा प्रताड़ना इनके, मेंटेनेंस के, इन सब चीज़ों के। ठीक है, अब क्या करते कि सोशल मीडिया से बार बार एक मीडिया में एक चीज़ आ रही थी, सोशल मीडिया में ऐसा क्या देखा पति जो पत्नी को मार दिया। जी हाँ, इसका मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे विवाद था गैर मर्द का। जी हाँ, अब यहाँ पे देखिए दिक्कत कहाँ से आती है। जी हाँ, मतलब यहाँ से आने के बाद किसी और के साथ अफेयर होता है हस्बैंड का, वाइफ का, और वाइफ का जिसके साथ अफेयर था उसको भी छोड़ किसी और के साथ अफेयर हो रहा था। मतलब एक्स बॉयफ्रेंड ने पूरा खेल बिगाड़ा यहाँ पे। जी हाँ, मतलब पति के ऊपर केसेस चल रहे थे, और पति के केस होने के बाद उन्होंने किसी के साथ रिलेशनशिप में गई। अब रिलेशनशिप में जाने के बाद किसी के थ्रू मतलब उसको भी छोड़ दी। अब उसका कहते हैं रिवेंज, बदले की प्रतिशोध की भावना के तौर पे उसने पति को बता दिया कि भाई तेरी बीवी तो मेरे साथ गर्लफ्रेंड थी वगैरह वगैरह, ये चीज़ें थी। सोशल मीडिया के जरिए उसने बता दिया। भाई साहब वो आओ देखा भाव देखा, फिर कौन देखता है। अब कुछ ऐसी चीज़ें आई होगी, कुछ ऐसी चीज़ें बताई होगी कि भाई वो मेरी भी नहीं है, किसी और की भी है। अब इस चीज़ को तू जाके कन्फर्म कर सकता है, मेरा काम था बताना। मतलब कुल मिला के एक गैर मर्द की वजह से घी में आग में घी, कहते हैं आग में घी डालने का काम कर दिया, मतलब आग लगा दिया। अब आप सोचिए किसी गैर मर्द की वजह से एक परिवार का पूरा विनाश हो गया। 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उनका पूरी तरह से विनाश हो गया। बाप को जेल हो गई, ठीक है, हमेशा के लिए एक अपराधी बन गया। ठीक है, माँ हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चली गई। क्या मतलब निकला इन गैर मर्दों के चक्कर में? क्यों भरोसा कर लेते हो तुम इन गैर मर्दों के चक्कर में? हर महिला को मैं इस कहानी से, इस घटना से साबित करना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ कि गैर मर्द कभी भी सगे नहीं हो सकते आपके। इतना बात समझ लेना। हस्बैंड के साथ भी डिस्प्यूट का मामला है तो कोई बात नहीं, सिंगल रहना पसंद कर लो, लेकिन ये गैर मर्द है ना, आपकी ज़िंदगी को भी ख़त्म करवा देंगे, ये मान समझ लेना। जी हाँ, मीठी मीठी चिकनी चिकनी बातें जो सोशल मीडिया पे आजकल मैक्सिमम ज़्यादातर केसेज में मैं भी देखा हूँ, आज की डेट पे जितने भी केसेज उठा के देखता हूँ और जिनके एडल्ट्री के मामले आते हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू ही आते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू ही इनको कहीं ना कहीं सच्चा प्यार मिल जाता है। सोचिए आप, तो ऐसी घटना में यहाँ पे ये घटना निकल के आती है कि भैया उसके बाद किसी के साथ अफेयर था और उसको भी छोड़ किसी और के साथ था। अब था और के साथ था या नहीं था, ठीक है, लेकिन उसने जो एक्स था जिसको छोड़ी उसकी वजह से ये चीज़ हो गई। अब हो सकता है उसको गिल्टी फील हुई होगी, गलती कर दी तो कई बार होता है कि गलती होती है, उसको सुधारना चाहती होगी। ठीक है, या अब उसको तो जिसको सुधारना था इसमें किसकी, तो गैर मर्द था, उसकी गलती रही पूरी। ठीक है, हो जाती, इंसान से गलती भी हो जाती। मान ली बाय चांस मानते हैं कि यहाँ पे एक लेडीज गलती हो गई, हो सकता है उसको जाके पति समझने की कोशिश भी करता, लेकिन पति भी इस चीज़ को नहीं सोचा या बातचीत हुई होगी उनके बारे, ये अभी निकल के नहीं आएगी। इसकी कोई न्यू अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर बता दूंगा आपको। लेकिन यहाँ पे मुझे एक बात की हैरानी होती है कि आए दिन आप कोई भी क्राइम तक देख लीजिए, इतनी सारे न्यूज़पेपरों में देख लीजिए, आए दिन कोई पति मार रहा है, कोई पत्नी मार रहा है। उसी के बाद में अभी हाल 2 दिन पहले जोधपुर में एक मामला होता है जो कि वही सेम स्टोरी की तरह से, पति 2 बच्चों सहित और खुद मर गया। सोचिए आप, खुद भी मर गया, 2 बच्चों को मार दिया और बीवी को मार दिया। मतलब क्या मिल रहा, आप सोचिए कितने केसेज आ रहे हैं। उसी प्रकार से एक इंदौर का मामला देखा गया अभी हाल ही में, एक पति खुद एडल्ट्री कर रहा है। ठीक है, एडल्ट्री करने के बाद उसकी बीवी रंगे हाथ पकड़ ली थी, तो उसके बाद उसको मारने के लिए ईंटों पत्थरों से मार रहा है। ठीक है, और ऊपर से मकान से नीचे गिराने की, शुक्र है कि वहाँ तो पुलिस पहुँच गए। लोगों ने वीडियो बनाने वाले तो रहते कि आजकल एविडेंस वायरल हो जाते हैं सब चीज़ों की, तो उस चक्कर में वहाँ पे आके वो सोचिए उस महिला को मारने के लिए तैयार। मतलब लोग, आप सोचिए, गैर मर्द और गैर महिलाओं की जगह जिनके साथ जीवन भर की आप सोचते हो, जिनके साथ अपना पूरी जिंदगी भर का साथ निभाते हो, उसके चक्कर में आप गैर मर्दों के चक्कर उनको एक दूसरे पे मरने मारने पुतारू हो जाते हो। आप लोग क्या भरोसा कैसे कर लेते हो आप, ये मुझे समझ नहीं आता है कि आप किसी गैर मर्दों को इतना अपने से बड़े बुजुर्ग एक बात कह के गए थे, आपको पता हो तो, कि जब अपने बुरे लगने लग जाए, पराये अच्छे लगने लग जाए ना, तो समझ लेना कि बर्बादी स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, इतना बात समझ लेना। और इस दुनिया में ना सब मतलब ही है भाई, चाहे वो बॉयफ्रेंड देख लो, या गर्लफ्रेंड देख लो, या गैर जो भी है। एक मान लीजिए कि आप शादीशुदा, आपके 2 बच्चे रहे, आपसे वो कोई सच्चा प्यार कर रहा है क्या? वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। जी हाँ, ये बात माइंड में फिट कर लेना आप लोग।
जी हाँ, एक हस्बैंड है जिसके 2 बच्चे हैं, शादीशुदा है, उसकी खुद की बीवी घर पे रह रही है और वो आपसे कह रहा है कि साहब है, अरे दूसरी मोहब्बतें कहाँ से पड़ती है, बताओ मैं कैसे पड़ती है इनकी मैन रियलिटी। जो मैं आए दिन इनके केसेस पूछता हूँ तो इनके क्या होता है कि पुरानी वाली, जिसे कोई पति पटाने जा रहा है किसी दूसरी महिला को, तो वो अपनी बीवी की हद से ज़्यादा बुराई करेगा। मतलब पहली मोहब्बत झूठ बोल के और दूसरी मोहब्बत जब भी करते हैं मुंह मारो का काम, तब भी झूठ बोल के उसको जब तक पूरी तरह से डाकिन नागिन साबित नहीं करेगा तब तक वो अडल्ट नहीं जाए। उसी प्रकार से पत्नी कहीं जाएगी तो उसका भी यही रोजना रहेगा, पति टाइम नहीं देता, ये नहीं देता, मारपीट करता, माँ की सुनता, बहन की सुनता, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। अब दूसरा आया कोई गैर मार देती साहब, सोशल मीडिया के थ्रू बढ़िया दे दिया आश्वासन, हो गई जिंदगी झंड वहीं से। वो मतलब है ही नहीं। मैं तो प्रैक्टिकल केसेस देखता हूँ आए दिन। आप सोचिए आज की डेट पे, तो आप इन गैर मर्दों पे भरोसा मत करिए, गैर औरतों पे भरोसा मत करिए। अच्छा खासा खेलता हुआ परिवार है, आप खुद क्रिमिनल बन जाते हो या अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हो आप लोग, आपके बाल बच्चे होते हुए, आपके बाउंडिंग नहीं है कानून में। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप समझ के चलिए। फैमिली कोर्टेज में आपको जबरन बाउंड नहीं कर सकता कि आप अपनी वाइफ के साथ ही रहिए, अपने हस्बैंड के साथ ही रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका खर्चा का मामला है भाई, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से वो सेटल हो ही जाती है। एडल्ट्री का मामला कहीं ना कहीं तो उसके एविडेंस कलेक्ट करो और उससे पीछा छुड़ाओ, छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। जितने आप अपने प्रेशर में चले जाते हो, और ये जो मुंह मारू होते हैं ना, इनका हमेशा जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, इनका रिजल्ट और इनका फ्यूचर कुछ भी नहीं होता है, और रिजल्ट बहुत बुरा होता है। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। जी हाँ, इस वजह से मैं बार बार कहता रहता हूँ, बार बार, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, कि भाई ऐसी गलती मत करो। भले सिंगल रहना पसंद कर लीजिए, लेकिन मुंह मारू की बीमारी लग गई ना, उस रिश्ते से आप जितना दूर हो सके उतना हो जाइए। जी हाँ, अभी इंदौर का एक मामला था, उसमें मतलब मामी भांजा इतना अपने मामा को सगे को मरवा दिया, इतने अफेयर में चक्कर में थी, रिश्ते तक कलंकित हो रहे हैं आज की डेट पे। सोचिए आप, सोचिए ना, हाल ही में आपने न्यूज़ में देखा होगा। तो एक मतलब बैठा बैठा वहीं से बीबी को, मतलब एक गैर मर्द ये कह रहा है कि तेरे पति को मार दे, तो वो मार दिए पत्नी। आपको कितना भरोसा हो जाता है किसी गैर मर्द पे, आप ये बताइए। सबसे पहली बात तो, जिसका तुम्हारे बच्चों का बाप है उसको आप मरा देती हो, तुम्हारी बच्चों की माँ है उसको आप मार देते हो गैर मर्दों के कहने पे। कम से कम पेशेंस रखिए भाई, इतने भी हैवियत राक्षस मत बनिए आप लोग, इतनी भी कहते हैं कि सुरपुणमा मत बनिए आप लोग, और इतने भी अंधे मत बनिए आप लोग जिसमें आपको खुद को क्रिमिनल होना पड़े या खुद को जिंदगी से हाथ जोड़ना पड़े। और वो बच्चे पैदा कर दिए तुमने। देखो, बच्चे होने के बाद तो तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है जो ये मुंह मारू बीमारी करते, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। जी हाँ, क्यों? कि भाई तुम्हारे प्यार ही नहीं था, सब कुछ नहीं, तो बच्चे कैसे हो गए? हैरानी की बात होती है, इनकी शादियों को 15-15 साल हो जाते हैं, बच्चे 2-2 3-3 भी बच्चे होते हैं इनके, और उनके 15 साल के बाद इनको सोशल मीडिया पे सच्चा प्यार मिल जाता है। हैरानी की बात ये तो यार। तो इस कुल मिलाकर मैं कितने केस गिनाऊं आपको उठा के, पर डे के अगर आप देखोगे क्राइम तक न्यूज, कई सारी न्यूज पे आप देखते हो, पर डे यही आते हैं, आज पति ने इसको मार दिया, आज पत्नी इसको मार दिया, आज इसके बॉयफ्रेंड के साथ ये हो गया, आज उसके साथ ये हो गया। हो क्या रहा है भाई इस देश में, हो क्या रहा है भाई? आपको एक दूसरे के इतने दुश्मन बनते जा रहे हो। नहीं रहना है तो दूर हो जाइए प्यार से, बाउंडिंग नहीं है आपकी। और धीरे धीरे जो भरण पोषण बन भी रहा है उसका भी सॉल्यूशन निकलेगा। अगर ऐसा गलत है, ऐसी कोई चीज़ है तो उसका निकलेगा निचोड़। बट आप पेशेंस रखिए, धीरे धीरे करिए उस चीज़ को प्रोचिंग पे, ठीक है? तो ऐसी कोई भी गलती मत करो जिससे आपको खुद को, क्योंकि आप तो मान लीजिए आप किसी अपनी पत्नी में गुस्सा निकाल रहे हो साहब, आप तो खत्म कर दिए गुस्से में, आपको जेल हो गई लाइफ टाइम के लिए। हो सकता है आपकी परिवार आप पे डिपेंडिंग हो पूरा, आपके माता पिता, आपकी बहन सब डिपेंडिंग आप पे हो, तो आपका वो गुस्सा होता है ना, वो पूरी बर्बाद, पूरी फैमिली को मार देता है जीते जी। मरने वाला है तो मर गया, वो तो चला गया, ठीक है, उसके लिए तो तुम बाहर में जाओ कोई भी, लेकिन जो पीछे तुम्हारे से जुड़े हुए लोग हैं उनका क्या होगा, ये चीज़ सोचिए आप। तो ये चीज़ मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि गैर मर्द जितने भी होते हैं वो सब होते हैं एक दूसरे के घरों में आग लगाने का काम करते हैं, और इससे कितने परिवार टूटते जा रहे हैं आप सोचिए। अगर ऐसा कोई भी रिश्ते में कहता हूँ, खास कर किसी रिश्ते में आ रहा है, तो आप अपने आप को मूव ऑन कर लीजिए कि आप ही सही है, हम ही गलत है। सबसे बेस्ट है, अपनी ज़िंदगी हाथ धोना पड़ जाएगा, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाएगा आपको। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही है आज की डेट पे, सोचिए बहुत ज़्यादा आ रही है। जी हाँ, आए दिन के इससे देखने के देख के हम खुद परेशान हो गए आज की डेट पे कि आखिर हो क्या रहा है। इतने राक्षस, इतना हैवानियत कैसे बन रहे लोग, जिनके साथ जीना चाहते हैं, जिनके साथ 7 जन्म के वादे होते हैं, जिनके खुद के बाल बच्चे हैं, एक दूसरे के प्रतिशोध, इतने कट्टर दुश्मन हो गए कि मारने मरने पर उतर रहे लोग। तो भाई ये हो क्या रहा आज की डेट पे? ये सोशल मीडिया का पूरा खेल है। सबसे अहम चीज़ है सोशल मीडिया। जी हाँ,
सबसे ज़्यादा। देखिए सोशल मीडिया अच्छी चीज़ भी देख सकती है, अच्छे के लिए भी है और बुरे के लिए भी है, ऐसा नहीं है। मैं सोशल मीडिया पूरा यूज़ करता हूँ, 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, फेसबुक कर रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम कर रहा हूँ, मैं, लेकिन मैं काम की चीज़ कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ के लिए फालतू चीज़ नहीं कर रहा। मैं 5 साल तक टिकना आसान नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है, अच्छी चीज़ भी है इस चीज़ के लिए, लेकिन गलत चीज़ भी है इनके लिए। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे लोगों से बचिए और इन गैर मर्दों पे, इन गैर लोगों पे विश्वास मत करिए, अन्यथा आपकी ज़िंदगी में एक दिन या तो मारे जाओगे या खुद जेल में चले जाओगे। जी हाँ, गुस्सा कंट्रोल करना सीखिए, और अगर ऐसी बीमारी है तो उससे प्रयास करिए ज़रूर। अगर आप सफल होंगे, आप गलत नहीं हो तो ज़रूर सफल हो जाओगे आप, ये चीज़ को समझिए आप थोड़ी सी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और इस कहानी से मैं और इस वीडियो से आपको पूरी चीज़ समझाने की कोशिश किया हूँ कि ऐसी गलती मत करिए कि पीछे वाले भी रोना पड़ जाए और इन गैर मर्दों या गैर औरतों की वजह से खुद के सगे औलादों के सगे बन के रह जाए, वही काफ़ी है।